हाँ, तो रिस्पॉन्स टाइम आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि आप जो है वो शुरू करेंगे कि जिस टाइम पे वो आया है प्रोसेस सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, डेफिनेशन बता रहे हैं, बाय डेफिनेशन पहले से बात करते हैं। एक प्रोसेस सिस्टम में आया, उसके बाद उसने पहला ऐसा काम किया जिससे पता चला कि वो प्रोसेस सिस्टम में चल रहा है। इन दोनों टाइम ड्यूरेशन के दरमियान जो डिफरेंस है इसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स टाइम। ये वो डेफिनेशन है जो बेसिक डेफिनेशन है, जो सही डेफिनेशन है। अब कंफ्यूजन कहाँ पैदा हो रही है? कंफ्यूजन यहाँ पैदा हो रही है कि आपको ये लगता है कि भाई प्रोसेस P1 को सीपीयू पर टाइम मिला, तो जो पहला टाइम यूनिट था उसको रिस्पॉन्स टाइम कहें, या प्रोसेस P1 को जो दूसरी बार सीपीयू पर टाइम मिला उसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहें। ये कंफ्यूजन थोड़ी सी पैदा हो रही है। तो पहले तो बेसिक बात समझ लें कि रिस्पॉन्स टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम व्हेन द प्रोसेस केम इनटू द सिस्टम एंड द टाइम व्हेन इट गिव द फर्स्ट रिस्पॉन्स। आपसे कोई भी सवाल ये पूछता है तो आपका जवाब सीधा सीधा यही होना चाहिए। अब आते हैं अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर। ये दूसरा मरहला है हमारी कैलकुलेशंस। दूसरा मरहला है, पहले डेफिनेशन समझ लें। अब हम लोग जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं इसके अंदर हम ये कहते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम निकालें। अब मिसाल के तौर पे हम लोग 5 प्रोसेसेस हैं, 5 के 5 प्रोसेसेस का कोई अराइवल टाइम है और कोई एग्जिट टाइम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसका कोड क्या है। प्रोसेस P1 जो है उसका उसके कोड के बारे में हम नहीं जानते। कोड सेगमेंट में क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता, P2 के P3 के कोड सेगमेंट के बारे में हमें नहीं पता। तो हमको इफेक्टिवली ये नहीं पता कि कब प्रोसेस P1 प्रिंट की स्टेटमेंट भेज रहा है, या कब प्रोसेस P1 कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिससे पता चले कि वो सिस्टम में रन हो रहा है। हमें तो नहीं पता। अब डेफिनेशन पे कैसे पूरा है? डेफिनेशन तो कहती है कि विद द टाइम व्हेन द प्रोसेस केम इनटू द सिस्टम एंड द टाइम इट गेव इट्स फर्स्ट रिस्पॉन्स। इसको थोड़ा सा हमने सोचा कि चलो न्यूमेरिकल में हम शामिल कर लेते हैं किसी भी तरीके से, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, हमने एक अजम्पशन रखी, हमने एक चीज अज्यूम की। हमने क्या अज्यूम किया कि कोई भी प्रोसेस जैसे ही प्रोसेसर के ऊपर आता है वैसे ही वो आउटपुट की स्टेटमेंट दे देता है। हमने एक अज्यूम किया। तो लाजमी बात है जब किसी प्रोसेस को प्रोसेसर पर टाइम मिलेगा और वो पहला काम ही ये करेगा कि रिस्पॉन्स दे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई जब जैसे ही उसे प्रोसेसर पर टाइम मिला उसने रिस्पॉन्स दे दिया। तो हमने जो अपनी कैलकुलेशंस में रिस्पॉन्स टाइम निकाला वो इस तरीके से निकाला कि डिफरेंस बिटवीन द टाइम when it came into the system, when it arrived, and the time when it went to the processor for the first time। जाहिर बात है प्रोसेसर पे गया है किसी टाइम पे, तो पहली स्टेटमेंट रन होगी तो पहले टाइम यूनिट के अंदर ही रन होगी ना। उस टाइम यूनिट को हम शामिल कर लेंगे रिस्पॉन्स टाइम के अंदर, ठीक है ना। बाकी इतना आपको समझने के लिए यूँ समझ लें कि हमने सिर्फ एक जुगाड़ के जरिए से इस इन न्यूमेरिकल्स में रिस्पॉन्स टाइम डाला था। एक्चुअल में हमें इसके कोड के बारे में नहीं पता, तो हम बहुत यकीन से नहीं कह सकते कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा। लेकिन डेफिनेशन मैंने आपको बेसिक बता दी कि भाई जब आया है सिस्टम में और जब पहले उसका रिस्पॉन्स दिया है। अब किसी सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स आते साथ ही रिस्पॉन्ड करे, और किसी सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि वो आते साथ रिस्पॉन्ड ना करे, जब पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जाके वो रिस्पॉन्ड करे। इट्स परफेक्टली नॉर्मल। तो रिस्पॉन्स टाइम सिस्टम टू सिस्टम वेरी भी करेगा।
ठीक है ना, लेकिन हमने न्यूमेरिकल की हद तक यहाँ पे एक चीज को समझा था।